एक आदमी अपनी बेटी को शिकार पर ले गया, लेकिन जब बेटी किसी चीज को देखकर घबरा गई तो आदमी ने चुपचाप उस पर बंदूक तान दी, क्योंकि उसे शक हुआ कि शायद उसकी बेटी इंसान नहीं है। एक बार उसकी पत्नी ने उसके सामने ही बेटे को पालने में लिटाया था, लेकिन कुछ ही मिनटों में बेटा गायब हो गया। उसने बेटी से पूछा कि उसका भाई कहाँ गया, तो बेटी ने पहले कहा कि उसे नहीं पता, लेकिन उसकी नजर बार बार सोफे की तरफ जा रही थी। जब उन्होंने सोफे के नीचे देखा तो बेटा वहीं मिल गया, लेकिन वह सोफे बहुत भारी था जिसे खुद आदमी भी नहीं हिला सकता था। तो बच्चा उसके नीचे कैसे गया? बाद में दोनों पति पत्नी ने मिलकर सोफे को उठाया और बेटे को बाहर निकाला। इसके बाद दोनों ने बेटी की तरफ देखा। उनके पास कोई सबूत नहीं था, लेकिन उन्हें शक था कि वही इसके पीछे है। बेटी का चेहरा बिल्कुल मासूम लग रहा था, मानो उसे कुछ पता ही न हो। लेकिन कुछ दिन बाद फिर एक अजीब घटना हुई। माँ बेटे को नहलाने जा रही थी और जैसे ही वह पलटी, बेटा फिर से गायब हो गया। टब खाली था। डर के मारे माँ ने तुरंत अपने पति को बताया। वह सीधे बेटी के कमरे में गया और उसे जगाया, लेकिन बेटे का कोई पता नहीं चला। उसी वक्त बेटी खिड़की की ओर देखने लगी, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। फिर वह बिना कुछ कहे सीधे झील की ओर चल दी। पिता उसके पीछे पीछे गया। झील के पास जाकर बेटी ने झील की ओर इशारा किया। जब पिता ने वहाँ देखा तो उसे अपने बेटे का शरीर झील के जमे हुए पानी में दिखा। वह उसे निकालने की बहुत कोशिश करता रहा, लेकिन कुछ कर नहीं पाया। बेटी ने सपना देखा था कि झील में मछलियां हैं और सोचा कि अगर उसका भाई वहां जाए तो माँ बाप उस पर ज्यादा ध्यान देंगे। उसे यह नहीं पता था कि ऐसा करने से कितनी बड़ी परेशानी हो सकती है। बाद में माँ ने बेटे को ढूंढने के लिए पुल से छलांग लगा दी, जिससे उसका सिर फट गया और वह मर गई। पिता को यकीन हो गया कि यह सब शायद बेटी की वजह से हो रहा है, इसलिए वह उसे शिकार पर ले गया ताकि मौका मिलने पर उसे मार सके। जंगल में एक हिरण दिखा। पिता ने बंदूक उठाई और बेटी पर तान दी, लेकिन आखिरी समय पर उसका मन बदल गया और उसने ऐसा नहीं किया। समय बीत गया। 10 साल बाद लड़की कॉलेज में पढ़ रही थी। उसे अब भी नहीं पता था कि उसमें कुछ खास शक्ति है, लेकिन जहाँ भी वह जाती थी कुछ अजीब होता था। एक दिन वह लाइब्रेरी में पढ़ रही थी, तभी बाहर बहुत सारे कौवे उड़कर आए और खिड़की से टकराने लगे। लोग डर गए, लेकिन किसी ने नहीं देखा कि लड़की का हाथ कांप रहा था। वह खुद भी डर गई थी और हाथ को छिपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हाथ और ज्यादा कांपने लगा। कुछ देर बाद वह गिर पड़ी और शरीर झटके खाने लगा। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों को कुछ नहीं मिला। सबने कहा कि यह पढ़ाई के तनाव की वजह से है और लड़की ने भी यही मान लिया। लेकिन ऐसे हादसे बार बार होने लगे। वह कॉलेज में एक लड़की से मिली जिसका नाम अन्या था। उसने अन्या की सोशल मीडिया प्रोफाइल देखी तो कुछ अजीब सा महसूस किया। उसी वक्त लाइटें जलने बुझने लगी। अन्या ने उसे कॉलेज के एक बार में बुलाया, जहां वह पहली बार ऐसा माहौल देख रही थी। बचपन से उसके पिता उस पर सख्ती करते थे, इसलिए वह कहीं बाहर नहीं जाती थी। रात को अन्या ने फिर एक फोटो पोस्ट की। लड़की को उस बार की बातें याद आईं। तभी खिड़की से देखने पर उसने देखा कि कोई नीचे खड़ा है। वह नीचे गई तो पाया कि वह खुद अन्या थी। तभी लाइटें फिर जलने बुझने लगी और हवा भी तेज चलने लगी। लड़की फिर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद उसे होश आया। रात दोनों ने साथ में बिता दी। लड़की को लगा उसे एक अच्छी दोस्त मिल गई है, लेकिन अन्या का व्यवहार बदल गया। दोनों एक थिएटर में शो देखने गई। वहां अन्या ने लड़की के पैर पर हाथ रखना शुरू कर दिया। लड़की को असहज महसूस हुआ और उसका शरीर फिर से कांपने लगा। उसी वक्त स्टेज की भारी लाइट झूलने लगी और जैसे जैसे लड़की की घबराहट बढ़ी, वह लाइट और ज्यादा हिलने लगी।